मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे करणी व घातांक, है ना, इंडाइसिस और क्या कहते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं। आप अपने तरीके से आप उच्चारण कर सकते हो, शॉर्ट भी कहते हैं। ये क्या है, केवल और केवल किसी प्रकार का नंबर हो, वो नंबर आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उनकी पावर्स के संबंध में कुछ खास प्रकार की जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित चीजें आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है किसी का घात कितना है तो वो क्या बनेगा, ऐसा नहीं। आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। आपको समय जरूर लगेगा अगर आप बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो, ठीक है। हर बच्चे को गणित पता है, आपने किया है गणित, ठीक है। वही गणित जो 6वीं में पढ़े वो गणित आएगा, उसके बावजूद हमसे नहीं बनता। उसके पीछे रीजन वही है कि वहां पर एक तो मोटिवेशन ठीक नहीं रहता। पेपर बनाते हैं तो ना, हमारे पास हिंदी रहेगा, हमारे पास विज्ञान का कुछ पार्ट रहेगा, जनरल नॉलेज का रहेगा, है ना, कंप्यूटर रहेगा, इतनी सारी चीज रहती हैं। तो मैथ्स को हम जानबूझ के क्या कर लेते हैं, कम आंकते हैं, फिर जो है लास्ट में हमारा समय खत्म कर देता है ये, और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बना पाते इस चक्कर में, मैथ्स के चक्कर में। तो अगर ये फास्ट काम करेगा तो आप जो है थोड़ा निश्चिंत रहेंगे। 5 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलता है ना मैथ्स से, मतलब मान के चलिए समय बचा के और क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। तो इसका 5 एक्स्ट्रा है, मतलब दूसरा का भी प्लस वो ऐड कराएगा क्योंकि समय बचेगा। तो थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, जैसे पटवारी क्वेश्चन है, CG टेट का क्वेश्चन है। पटवारी में 2 बार आया था, 2 क्वेश्चन आया था अलग अलग तरह से, दोनों को लिख दिया है। CG टेट का और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इसका आता है CG टेट में, है ना। और शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन जो आया था 2023 में, शिक्षक भर्ती हुआ है ना, उसका क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग खुद बनाना, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन देने वाला हूं। 3 क्वेश्चन को नीचे में लिखेंगे, यहां जगह है उसमें हल करूंगा। तो इन प्रश्नों को शुरू में देखेंगे तो समय जरूर लगेगा और बहुत लोग को नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है, और देखिएगा ये पूरा क्लास में साथ में लेके चलने का कारण क्या है। कारण ये है कि अगर मैं चीज छोड़ूंगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। तो 2 लेवल में हम क्लास को बाद में बांट भी सकते हैं, एक एडवांस बैच होगा और एक बेसिक बैच रहेगा। तो थोड़ा समझिएगा, हम नियम जानेंगे, आप सभी जानते हो मेरे ख्याल से, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन आप बना सकते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं दूंगा, उसको बनाओगे आप लोग। अगर कोई नंबर है x, कोई भी नंबर हो सकता है, और यही x और यहाँ लिखा है, और पावर a और b बोल रहे हैं। जब एक ही नंबर है, अब उसकी पावर कुछ लिखा, अगर ये डिफरेंट पावर करेंगे, एक ही नंबर का डिफरेंट पावर, डिफरेंट नंबर क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा। ऐसा सही है कि नहीं। मैं अगर यहाँ पर 4 की पावर 3 करूं और वही 4 की पावर मैं 5 करूं तो अलग अलग नंबर आएगा ना, क्रिएट होगा वो। अगर मैंने बराबर का निशान लगाया तो यहाँ पर अंक गणित में, लेकिन अलजेब्रा में अलग होता है कमाल। देखिएगा, अगर ऐसे कह दूं ना, x की पावर 4 = 1, तो इसका आंसर यही अलजेब्रा में पूछेगा तो 4 आंसर आएगा, लेकिन इसको अंक गणित में पूछेगा तो 1 ही आंसर आएगा। कैसे आएगा, घातांक के नियम से। x की घात 4 है और 1 की घात भी क्या है, 4 है, तो x बराबर क्या है, फिर वैसे में ऐसे कहेंगे। आप लोग सोच सकते हो, बात समझ आ रहा है क्या। ये हम दूसरे बात में लिखे हैं, ध्यान से देखो, बात समझने का प्रयास करो। अंक गणित में कुछ अलग होगा, जैसे ही अलजेब्रा आएंगे तो उसमें अलग आएगा। इसके 4 आंसर आएंगे। x की घात 3 बराबर अगर 1 है तो कितने आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे। क्यों आएगा, कोई पूछेगा तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल ये समीकरण में कितने हैं, घात कितने समीकरण बन गए, एक समीकरण में कितने घात, 3 घात। 3 घात है, मतलब कितने आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे। अगर ऐसा रहेगा x² = 1, तो अगर हम जब अंक गणित पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अगर घातांक से संबंधित बात होगी तो। लेकिन यही अलजेब्रा में बोलेगा तो इसकी 2 रूट आएंगी। 2 रूट कौन कौन सी आएंगी, x² - 1 लिखेंगे = 0, और a² - b² मतलब हो जाएगा x - a, और फिर क्या लिखेंगे, x प्लस ये जो है वही a है कि नहीं, = 0। वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण के 2 आंसर होते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू एक बार क्या आएगा, 1 भी आएगा, और एक बार क्या आएगा, -1 आएगा। इसलिए आप प्लस माइनस भी कहते हो, जब भी रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस लगने का कारण ये होता है। बात समझ आ रहा है। आपने देखा है ना, वर्ग ऐसे ही जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, सामने में इधर प्लस माइनस लिखते हैं। क्या ये बात समझ आ रहा है। x = मैं 1 लूंगा तो भी स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड तो 1 आएगा, और x का वैल्यू -1 लूंगा, स्क्वायर करूंगा तो भी 1 ही आएगा। ये कहना चाहता है, लेकिन ये 2 आंसर को एक साथ लेके चल रहा है। कंफ्यूज मत होना, बात जो कहना चाहता हूं आगे, क्योंकि अलजेब्रा में कुछ हल्की फुल्की जब परिवर्तन करेंगे, नहीं गुरुजी आपने तो
जब ये करनी में पढ़ाया था, घात में पढ़ाया था, तो उसका मीनिंग अलग बताया था। यहाँ आप मीनिंग अलग कर रहे हो करके। घातांक में नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि एलजेब्रा में अलजब्र शब्द से आया है। इसका मतलब होता है एक अज्ञात चीज जिसका आप कई प्रकार के क्या करते हो, गणितीय व्यंजक तैयार करते हो, है ना। तो कभी भी एलजेब्रा में कोई चीज पता नहीं रहता, और यहाँ पर जब करेंगे तो नंबर वाला बात आएगी। कोई नंबर पता रहेगा, उसका घात रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बोलता हूँ। क्या ये बात याद रख पाओगे कि अगर एक ही नंबर है, घात दो अलग अलग दिख रहा है, तो वो पक्का घात बराबर ही रहे होंगे, बोलना है। अगर x और y है, दोनों की घात a है, भाई किसी की घात कर रहे हो, एक खास नंबर को बना रहे हो घात, यहाँ पर भी वही खास नंबर को बना रहे हो, तो एक घात दो अलग अलग नंबर पे लग के दो नंबर को बराबर कर रहे हैं। ये कहना चाहता है यही कि दोनों नंबर बराबर रहे होंगे, तभी घात एक जैसे लगाने से दोनों नंबर बराबर देते हैं। ये बात सबको समझ आना चाहिए, है कि नहीं? हेलो, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर, एक यूनिट आएगा जिसमें सरलीकरण देखने को मिलेगा। सरलीकरण में हर प्रकार की चीज़ें मिक्स होंगी। याद रहे तो ठीक, कोई बात नहीं, याद नहीं होता तो आप बस समझने का प्रयास करना। दो अलग अलग नंबर के घात अगर एक जैसे हैं तो वही अज्ञात नंबर बराबर हैं, बोलना है, क्योंकि घात बराबर है। दो नंबर का घात एक जैसा है और बराबर का चिन्ह लग गया, मतलब नंबर ही बराबर रहे होंगे, तब तो घात एक जैसे कर पा रहे हो आप लोग, तब जो है बराबर है नंबर बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। ए और बी एक ही नंबर है, ए ही बी है, या फिर बोलूँगा ए की घात एक बार कुछ है, वही ए की घात कुछ दूसरा है। आप ये सब पढ़ चुके हो, याद है ना। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बता के ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सिखाया, आप सीखे हो, जानते हो, बस इसको थोड़ा ध्यान में रखना था। एक ही नंबर का दो बार अलग अलग पावर रहेगा, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक्स या जैसे कि हम बोलते हैं ना, ए इंटू ए मतलब क्या होता है, ए की पावर 2, मतलब यहाँ एक और एक जुड़ गया। ए स्क्वायर है, फिर क्या रहता है, ए की पावर यहाँ पर फिर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर 4, पावर जुड़ जाते हैं। तो ये सामान्य बात है और हर बच्चा जानता है, आर्ट वाला हो चाहे साइंस वाला हो। अगर दो नंबर का एक साथ पावर है तो क्या होगा, दोनों का अलग अलग पावर कर सकते हैं। ये बहुत सारी जगह पर काम आएगा, ठीक है, सब जानते हो आप लोग। पांचवा देखते हैं, a अपॉन b है, पावर m है, तो पहले वाला का भी पावर वही है m और दूसरे वाला पावर भी m है। ओके, 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तो क्या लिखेंगे उसको, अगर ऊपर लेके जाना है तो पावर क्या है उसका, निगेटिव है, बोल सकते हो, सही है। इसी को आप इनवर्स भी बोलते हो, ठीक। फिर अगर किसी के पावर ऐसा रूट लिखा है, तो रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसीलिए ऐसा कभी कभी देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आया है तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, √2, लेकिन ये प्लस माइनस होता है ना। हालांकि बाद में काम आएगा, जब जब रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ हर चीज़ आप जानते हो, लगभग सारे प्रॉपर्टीज याद है, हमें जो है इस पर चर्चा नहीं करना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैंने सिखाया, आप जानते थे, बस चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी की पावर क्या है, इस प्रकार से है, 1/3 है, मतलब क्या निकाल रहे हो आप लोग, उसको क्या निकाल रहे हो भाई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिर फोर्थ रूट, फिर पावर बढ़ जाएगा, nth रूट। nth रूट मतलब क्या होता है भाई, आपने पावर क्या लगाया है उसका, 1/n। अगर ओनली स्क्वायर रूट है मतलब यहाँ कुछ नहीं है, 2 है, दिखता नहीं है वो, उसका मतलब क्या है, पावर 1/2। 3 है मतलब क्या है, ये जिसे आप लोग घनमूल बोलते हो ना जी, हिंदी में घनमूल है वो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ जानते हो। किसी की पावर 0 है मतलब क्या है, वो संख्या 1 है, हर चीज जानते हो। पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ठीक। तो आज का क्लास बेसिक क्लास से ही चल रहा है, कल का क्लास थोड़ा बढ़िया था, एडवांस था, आज भी बढ़िया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में जाएंगे तब, है ना। नियम को सिखा के हम ये जो है पूरा हर चीज कर लिया, ऐसा नहीं बोलने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया था PSC 2016 में, है ना। क्या आएगा आंसर, देख के एक ही बार में बताओ, कितने लोगों ने देख के बता दिया आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, दिख रहा है ना आंसर। कैसे आएगा 8 भाई, 16 की घात आप बनाओगे, 16 को पहले पकड़ लो, 16 को थोड़ा और कुछ करो भाई। आप जानते हो 16 का मतलब होता है 2 की घात 4, और ऊपर में घात क्या है, 3/4। घात और घात आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा। तो पहले से घात क्या है, ये जो है अंदर में 4 है, और यहाँ पर घात क्या है, 3/4 है। तो ये 4 4 कट जाएगा, तो 2 की घात क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जिसका मतलब होता है 8। तो ये ऐसे प्रश्न को हम नहीं बोलेंगे कठिन आया है करके। तो लगभग आपका अगर 20 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन आता है, 5-7 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। क्या हमने अभी 3-4 क्लास पढ़ा, आपको ऐसा लगा कोई क्वेश्चन बहुत कठिन था? चाहे हमने वहाँ फ्रैक्शनल नंबर को देखा, आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। उसके पहले हमने फ्रैक्शनल नंबर के पहले और क्या देखा था जी, क्या सिखाए थे, वहीं से स्टार्ट किए हैं क्या हम लोग, डेसिमल एंड जो है फ्रैक्शनल नंबर से स्टार्ट किए थे। 2 क्लास हुआ था, दोनों क्लास आपको समझ आया होगा। इसका आंसर क्या होगा,
सोचिए ज़रा, कैसे सॉल्व कर सकते हो, कितने फास्ट तरीके से ये काम आ सकता है आपका। ये आंसर क्या होना चाहिए कि 4 है, 6 है, 8 है, 14 है। तो भाई आपके पास तरीका वही होगा जो आपने पहले सीखा है ना। आपको क्या करना चाहिए, इन नंबरों को ध्यान से देख के सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, 12,096। अब इसका आपको 2 के, 3 के, 4 के जो भी हमेशा कोशिश करना है जो नंबर आए वो प्राइम नंबर आए अंदर में। जैसे ए बी आते हैं ना, पावर कुछ बनेगा, फिर पावर जो है, पावर दिख रहा है उसको भी अलग करके रखता हूं। 0 पॉइंट क्या है, पावर 75। इट मीन्स दैट इसको मैं क्या लिखने वाला हूं भाई, इसको 75 अपॉन में, या फिर मैं इसको किससे काट सकता हूं, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 25 से बोलो सीधा, 25 या 75, और ये पावर है, ये याद रहे मुझे, ठीक है। अब इसको किससे भाग देना चाहिए, बच्चे क्या कहते हैं पता है, 2 से भाग दो सर। मैं बोलता हूँ नहीं, 2 से कभी भाग मत देना। अगर आप ये सब काम कर रहे हो ना तो बिल्कुल 2 से भाग मत दो, जितना बड़ा संख्या उठा लो उतना अच्छा काम होगा, ठीक है। तो किससे भाग देंगे बता सकते हो, सबसे बड़ा नंबर कोई 12 से भाग दे सकते हो, 9 से भाग दे सकते हो, है ना। 9 से भी काम हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, और 18 से भी हो सकता है, याद रखना। जिसका टेबल आता है उसका आप काम करा सकते हो, जैसे कि 9 का भी कर सकते हो, 2 बार जा सकता है, देख लेते हैं। क्यों 9 से जाएगा, कोई बताओगे? क्योंकि जिन नंबरों को जोड़ने से 9 के डिवाइड होने वाले चीज़ें बनती हैं, जैसे 9 बनेगा, 18 बनेगा, 27 बनेगा, वो पूरा संख्या हमेशा 9 से भाग जाता है। इनको योग करेंगे सभी डिजिट को तो कितना बन रहा है, 12 में है 1 2 मतलब हो गया 3 बन गया, 3 और ये आपका 6 9, और 9 और 1 और 9 है 18। इनका एडिशन जो है डिजिट का क्या बन रहा है, 18, और 18 जो है 9 के टेबल में आता है, इसलिए हम 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। क्या लिखे बेटा, है ना। 9 एकम 9 बोले तो क्या बचा है आपके पास, 3। तो ये कितना बन गया फिर, 39, है ना। 39 मतलब क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 बोलो, फिर आपके पास क्या बच जाएगा, फिर से 3, 9 चौक 36, है ना। बात समझ आ रहा है, क्या फिर से 9 से भाग दे सकते हैं, जल्दी बनेगा। क्यों, क्योंकि 4 और 4 8 और 1 9, 9 से फिर भाग दिया। ये काम जल्दी करना है, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। 9 एकम 9, ठीक है। कितना बच रहा है यहाँ पर, 5, 9 6 का 54, कितना आएगा 54। तो इसको मैं लिख देता हूँ 16 ही, 16 एकम 16। तो इसको आगे बढ़ाऊँ फिर, हाँ बोलो। मुझे बस देखना था नंबर क्या क्या बनेंगी, 2 प्राइम नंबर ढूंढना था, 2 प्राइम नंबर ढूंढना है आप लोग को। देख पा रहे हो आप लोग, ये पावर तो आपको याद रहे, है ना। मैं रफ में मिटा दूं सबको। अब मेरे पास क्या क्या मिला वो देख लेते हैं। 9 और एक बार और 9 मतलब 9 की घात कितना, 2 ना। फिर क्या मिला मुझे, 16। 16 को क्या मैं 2 की घात 4 बोल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और इसी के ऊपर में घात क्या लगाना है, मुझे घात लगाना है 3/4। और जल्दी कीजिएगा इसको। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 36 की घात ऋण 1 है, क्या मैं उसको 1/6 की घात 2 बोल सकता हूँ, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ 6 की घात 2, 36 हो जाता है ना, ठीक है। उसकी घात क्या है, ऋण 1, और घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ के नंबर को देखो एक बार और लिख देते हैं। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं दोनों का एक साथ पावर भी लगा सकता था, हाँ बोलो। और फिर उसके बाद ये आपका प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सिंपल दिखेगा शुरू में, लेकिन आपका 2 मिनट ज़्यादा खा लेगा तो नंबर आपका जो है मिलेगा ज़रूर, लेकिन ज़्यादा नंबर खाने से, आपको ज़्यादा समय लेने से नंबर ज़्यादा थोड़ी मिल जाएगा। आपको जितना कम समय इस्तेमाल करके आंसर लाना है उतना फ़ायदे में रहेंगे आप लोग, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो ये बात समझ आ गया है सबको। 6 की पावर क्या है, -2 है, और यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको दिख रहा होगा ये 4 और ये कट जाएगा, क्योंकि 4 × क्या हो जाएगा, 3/4 = 3। अंदर में मेरे पास नंबर दिख रहा होगा, ये बनेगा 6। 6 की पावर क्या रह जाएगा, ओनली 3 × 6 की पावर क्या, पावर और पावर आपस में ऐड होंगे, 6 की पावर ओनली 1 रहेगा, क्योंकि पावर आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो कितना आएगा, 6 की पावर 1 मतलब
6 ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये फास्ट काम करना है। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया होगा उस समय, लेकिन आप लोग मैथ्स वाले हैं ना, मान लो बहुत सारे पढ़े होंगे अच्छे से, तो उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछा ऐसा लगेगा। हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लगातार हम पढ़ते रहेंगे तो आपको सब चीज़ सिंपल लगेगा। कल हमने जैसे कि आप लोग को बताया था फ्रैक्शनल नंबर हैं उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में सेट करो करके, आप खुद से शुरू में देखे होते बिना कुछ नियम जाने तो थोड़ा सा दिक्कत होता। अब जान जाते हो, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे ना, पावर जब भी डेसिमल में रहेगा तो क्या करना, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हमेशा कोशिश करना प्राइम नंबर ढूंढना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैंने प्राइम नंबर क्या निकाला था, मैंने निकाला था 3 और 2, और बड़े नंबर को डिवाइड करके करना। कई बार कहे 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर करो, ऐसे करोगे समय लगेगा, है ना, तो वो काम नहीं करना। अब देखना इसका आंसर क्या होगा, किसी ने निकाल लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या करना चाहोगे, कितना फास्ट काम कर सकते हो इस पर, है ना। क्या होगा जी आंसर, किसी ने बनाया हो तो अच्छी बात है। देखें हम लोग आंसर, ठीक है। आप लोग कोशिश कर सकते हो जब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा हो तो साथ साथ बनाने का, अन्यथा जो है हम दिमाग लगाते रहते हैं। मैं बोलूँगा इसको देख के बिल्कुल भी 2 की घात वाला ना बनाएं, क्योंकि 256 कितना होता है, 2 की घात होता है 8। कितना, 2 की घात 8। तो अगर मैं 2 की घात लिखूंगा तो 8 का गुणा करना पड़ेगा इससे, किससे, 0.16 से। हाँ बोलो, नहीं यार, पावर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, पावर अंदर में क्या आएगा, 2 की पावर 8 आएगा ना। 2 की पावर 8 नहीं होता उतना, देख लो, चेक कर लो। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है क्या 32, 2 की पावर 6 होता है क्या 2 की पावर 7 क्या होता है 128, 2 की पावर 8 क्या होता है 2। समझ आ रहा है ना। हाँ हाँ बोलो, जस्ट बस उसको मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से, ठीक है। अब देखो उसको वो नहीं करना है, क्या करना है पता है, 16 ही रखो, उससे जल्दी आंसर आएगा। क्या मैं 16 की घात 2 बोलूँगा, 16 का वर्ग सबको याद होगा 256 होता है, तो मैं क्या लिख दूँ उसको, 16 की घात 2 है, और फिर ऊपर में क्या है, ये है। ठीक, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 16 है, घात को मैं जोड़ दूंगा, मुझे फास्ट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 16 दूनी 32 होगा, मतलब 32 मतलब क्या हो जाएगा पता है, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा। क्या आप डेसिमल नंबर को इंटू करना जानते हो, सिंपल जैसे इंटू करते हैं वैसे ही करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर के साथ और इंटू कर दो तब भाई बहुत छोटी आ जाते हैं, 0.001 ऐसा होता है, लेकिन एक तो नंबर पूरा है और एक क्या है, डेसिमल है, तो सिंपल इंटू करो, जितना के बाद पॉइंट लगा है उसको आप आगे बढ़ाते रहो। 16 दूनी 32, क्या लिखूंगा इसको, 0 पॉइंट, है ना, सही बात है। और यहाँ पर 16 की घात कितना है आप लोग को दिख रहा है, क्या आपका पावर आपस में ऐड होता है, ये सुना था, हाँ, क्योंकि ये सेम सेम है। अगर मैं 2 किया होता ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता, मेरा समय लगता ज़रूर, क्योंकि मैंने क्या लिखा होता, 256 को लिखा होता 2 की घात क्या 8, और उसका गुणा करता किसके साथ, इसके साथ करता, हाँ। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा होता, 16 को पता है 2 की घात 4, और 4 का फिर गुणा करता किसके साथ, है ना, फिर जोड़ता है। ये क्या बेवकूफ़ी है, मुझे जब जितना जल्दी आंसर मिल जाए उतना अच्छा काम करूंगा ना। क्या मेरे बात से सहमत हो आप लोग, हाँ बोलो। और यहाँ पर ये दोनों सेम सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, पावर आपस में हो जाएंगी ऐड, है ना। तो ऐड करके देखेंगे, पावर ऐड होंगे तो आप इसको क्या लिख देंगे, अच्छा इतना लिख दो, और पावर ऊपर में क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 0.5, 0.5 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2, आधा जी, आधा का मतलब होता है क्या, ये मतलब क्या होगा 4 आंसर, है ना। तो ये 4 है, तो आप लोग को ना सोचना है, ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो जल्दी बनेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सिखाया तो आपने सीखा, आपको लगभग बहुत सारी बातें पता है, क्योंकि हमारे यूनिट जिस हिसाब से चल रहा है तो कुछ बहुत सिंपल चीज़ें भी बीच में आएंगी जिसे मुझे लेना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकता, है ना, वो साथ में चलेंगे। फिर जो है जैसे कि एलजेब्रा आएगा, एडवांस मैथ्स आएगा, है ना, जैसे कि त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारे नियम नहीं पता हो, तो वहाँ पर हम काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ऐसे चीज़ों के लिए कभी डरना मत, ज़्यादा प्रैक्टिस करना। क्या ये क्वेश्चन सिंपल है, आपने नियम पढ़ा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना कि 16 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि भैया 16 का क्या है, ऐसा रूट लगाया आपने। इसमें आंसर 1 है, दिख रहा है, देखते ही पता चल गया, कैसे,
पूरा आंख में दिख रहे हैं कि ये भैया P है, ये P है, P की पावर ऊपर पावर है, मतलब क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 6 हो गया पावर, है ना, 6। अब फिर P की पावर आ रहा है वो क्या है 4, पावर फिर से अब क्या हो जाएगा इनटू, नहीं पावर 8 हो जाएंगे, तो 6 4। तो देखो सिंपल मुझे लिखना पड़ा, तो मैंने बताया यहाँ पर पावर 10 बन रहा है, यहाँ पर पावर 9 है, तो ऊपर में पावर अगर क्या है P की पावर 10 अपॉन P की पावर 9 है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया फिर वैसे में, और इसी के इक्वल में क्या दिया है P की पावर R। तो भैया जब वहाँ पहला नियम लिखे हैं उसमें तो बताए हैं जब सेम सेम नंबर हो पावर आपस में क्या है बराबर होते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो R अननोन था, R क्या होगा वो 1 ही होगा, तभी ये ऐसा लिखा जाए करके। तो सिंपल बातें हैं, यहाँ पर हम जानबूझ के चीज़ों को कठिन करने वाले हैं धीरे धीरे, है ना। तो सिंपल चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, अपने कॉपी में स्थान देना, मजा आएगा आप लोग को, है ना, और रिवीजन करना अपने जितने भी कॉन्सेप्ट होगा। अब इसको देखो थोड़ा थोड़ा अब बढ़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे, है ना, क्या तरीका होगा इसका आंसर निकालने का, ये भी टेट 19 से पूछा है। ठीक, तो अपना तरीका हमेशा खोज के रखें, अपने मन में बना के रखें, और मैं भी साथ में करूंगा, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये सबसे इजी चैप्टर है, कौन सा वाला, करनी वाला, है ना। तो कोशिश करना है आप लोग को अच्छे से बनाने का। हम करें साथ में, 2 की घात क्या होगा यहाँ पर 2 की घात 3, क्या होगा 2 की घात 3, और ऑलरेडी पावर तो उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, किसको, इसको, ठीक है। फिर बीच में और है तो क्या 2 की पावर 2 कह सकते हैं इसको, और फिर ऊपर में जो पावर था उसको इनटू कर देंगे, कितना है पावर बोलेंगे सर, है ना 2.5। और ये तो ठीक ही है बेचारा, इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि जब प्राइम नंबर हो ना उसको और कुछ करना नहीं, ऊपर में जो पावर था उसको भी लिख देते हैं 4 अपॉन क्या है ये, ठीक है, ओके। तो ये अगर आप 3 का गुणा करेंगे 1.5 से तो क्या आएगा भैया, अगर 2 से करते तो 3 बनता, 4.5 बनेगा, कितना बनेगा 4.5, तो 2 की पावर 4.5 है, और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2.5 का दुगना करेंगे तो क्या आएगा 5, तो आप 5 बोल देंगे, और यहाँ पर क्या है 2 की घात जो है, ये बहुत अब सिंपल हो गया, ये आप समझ गए होंगे। पावर आपस में सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 5 13, 2 की घात कितना रहेगा भी अंदर में 13, और फिर से घात ऊपर में क्या है आप देख पा रहे हो, मतलब 2 की घात कितनी है 4 है, और 2 की घात 4 मतलब क्या होता है 16 होता है, मतलब ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई नहीं, ठीक है क्या ऑप्शन में 16 नहीं, 16 होता तो आप बोलते, ठीक है, ओके। फिर देखिएगा इसका आंसर आप बता पाओगे, ट्राई करेंगे, मैंने कहा था ना धीरे धीरे हम चीज़ों को एडवांस करेंगे, ऐसा नहीं है, ये मजबूरी बस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीएलएड वाले गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जो हल्का सा एडवांस में पढ़ लेते हैं ना तो बोरिंग चीज़ों को भी पढ़ा रहता है, तो फिर मनोबल थोड़ा ठीक ठाक रहता है, और क्या हो जाता है कई बार गलती करते हैं, प्री बीएड वाले में प्री डीएड वाले में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर जानबूझ के समय नहीं है मैथ्स के लिए करके छोड़ के आते हैं, तो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, सिंपल हो, ठीक है, अच्छी बात है, कॉपी में ज़रूर स्थान देना अपना। बताइए इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालें, क्या आप देख के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। इसमें क्या पूछा है 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, टेट 2023 है ना, ये सिंपल टेट लिखा, मतलब आप समझ जाना ये जो है सेंट्रल टेट का, मैं कई बार टेट बस लिख देता हूँ। 3 की घात ऋण 3 की घात करनी 3 की घात क्या है 5 है, फिर 9 की घात 2 है, फिर 3 की घात क्या है x है, और फिर क्या है 3 × √3 ऐसा लिखा गया है। बोल रहा है कि x की क्या वैल्यू आप खोज सकते हो, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक है। तो साथ साथ आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैसे बनाएं इसको देखें ध्यान से, किस नियम के तहत हम चल रहे हैं, हम तो एडवांस में से पहुंचे ही नहीं है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक अपने आप को फुल कंफर्टेबल रखना, और 5 क्वेश्चन आएगा टोटल करके शुरू में, अगर आप बीएड वाले हो तो, और डीएलएड वाले हो अगर वर्ग 3 का पेपर देने वाले हो तो पूरा लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वैसे ही पूरा का पूरा, है ना, हल्का फुल्का एडवांस होगा, फिर पेडोलॉजी आ जाएगा उसमें मैथ्स का हल्का सा 30 नंबर भी बनाएंगे, लेकिन हमारे बीएड वाले जो साथी होंगे उनके लिए भी क्वेश्चन जो है मिक्स आएगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में है ये। अब देखो भाई, आपने अपना दिमाग चलाया हो तो बहुत अच्छी बात है, कई तरीके से हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। पावर को आपस में क्या करना है, हमको इकट्ठा करना है, क्या एक ही प्राइम नंबर है, यहाँ पर 3 ही तो है, तो दोनों साइड 3 को हम क्या करेंगे एक जगह इकट्ठा करके उनके पावर को रिलेट करेंगे, किस नियम के तहत,
तहत, पहला ही नियम के तहत। तो यहाँ पर 3 की घात क्या है, क्या 3 की घात को मैं यहाँ पर 5/2 बोल दूंगा? क्यों बोलूँगा? क्योंकि पहले से अंदर में घात है 1/2, क्योंकि रूट का मतलब वही होता है। फिर घात क्या है, फिर ऊपर में 5 है। तो जब भी ऐसा रूट नज़र आए तो क्या कीजिएगा, जब रूट रहे तो आपको घात को क्या कर देना है, घात में आधा कर देना है। और कुछ जगहों पर हमको रूट बनाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, तो उस जगह पर क्या कर देना है, घात को दुगना कर देना है और रूट लिख देना है। फिर से बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है। रूट को अगर हटाना हो तो क्या करना है, घात को आधा कर दें, और घात है और रूट बनाना हो तो क्या कर दो, आप उसका 2 गुणा करो और अंदर रूट लिखो, गुणा जस्ट कर देना है। अभी हम क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, रूट हटा रहे हैं। रूट हटा रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, इसको आधा कर दो, 5 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहां पर इसको 3 की घात क्या बोलेंगे आप, ऑलरेडी 2 है ऊपर में, और 9 को 3 की घात 2 खुद बोलते हो, पावर के ऊपर पावर है, मतलब ये बहुत सिंपल चीजें हैं। तो 3 की घात 4 कहा जाएगा, है ना। आप ऐसे ही सोचेंगे। इसको देखें तो क्या लिखेंगे, 3 भैया और है, फिर यहाँ पर 1 है, इंटू ही तो है सब, ये भी तो इंटू है, तो इसका मतलब तो सबसे पहले 3 की पावर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। फिर बेचारे बाद में ये 3 की पावर को 1/2 भी तो बोल सकते हो, जैसा ठीक लगे वैसा बोल देना, गलत होगा ही नहीं, गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्या आपके यहाँ पर जो पावर है आपस में ऐड होंगे, बोलेंगे बिल्कुल सर। 3 की पावर क्या हो जाएंगी, 5/2 + 4 भी होगा, क्योंकि सेम सेम है। और इधर क्या आ जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस में 1, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1/2। आपको और अच्छा कुछ करने का मन करे तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक सिलसिला जब चालू किया तो उसको ख़त्म करना चाहेंगे, करें। सेम सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में बराबर। इधर आपके पास क्या है, 5/2 + 4, और इधर क्या हो जाएगा पावर x प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, 3/2। आधा में 1 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 3/2 बनता है। ठीक है, सही बात है, उस दिन लिखे थे, याद है। हाँ, तो ये जो है ओनली x की वैल्यू को अगर खोजना है तो इसको आप पक्षांतर कर दिए, इसका ये मतलब है। आपको आंसर मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, कितना है जी आंसर, 7 है क्या आंसर, कि कुछ अलग है। दोनों का एलसीएम कितना है, 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या 3, ठीक है, अलग है, 5 आएगा आंसर, है ना। ये आपके पास यहाँ से 2 बचेगा, 10/2 मतलब क्या हो जाएगा 5। तो आपको जो ठीक लगेगा ना आप कर देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देख के बताओ कितना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है हमारा 6वां, कितना है आंसर, रहता क्या याद नहीं रहता, वर्गमूल याद नहीं रहते। तो आप वर्गमूल याद नहीं रहेगा तो, लेकिन वो कठिन प्रक्रिया हो सकता है। आपको नंबर पता है तो डायरेक्टली रखो, अलजेब्रा वाला हरकत करेंगे फंस जाएंगे। कई बार ऐसा रहता है, हम क्या करते हैं गलती में, इसको सॉल्व करने के लिए माना कि x है बोल दिया, ऐसा बोल दिया, और क्या कर दिया फिर हमने 8 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है जी धन है, और क्या लिख दिया 1681 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, ये अभी वर्ग नहीं होगा। अब ये प्रक्रिया आपको महंगा पड़ने वाला है। क्यों महंगा पड़ने वाला है, 2 कारण है इसका। इधर पक्षांतर करेंगे, फिर एक बार वर्ग करेंगे, वो आपको जो है ना टेंशन देगा। तो कभी भी ऐसे चीज़ों में x ना माना, है ना, मानना ही नहीं है। तो ये 41 का क्या है वर्ग था, वो क्या है 1681 जो है 41 का वर्ग है, इसलिए इसका आंसर आप आसानी से बता सकते थे। यहाँ पर क्या आता 41 का वर्ग, या फिर डायरेक्टली क्या करते आप इसको 41, इन दोनों को जोड़े होते तो क्या आता, इनको जोड़े होते तो 49, इसलिए आंसर आपने 7 कहा था। एसएससी मेंस 2023 में पूछा था इस प्रश्न को। तो हम देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्वेश्चन हम कहीं से भी उठा सकते हैं, ये मैं बार बार महसूस कराता हूं, है ना। ठीक है, अभी तो हम इतना ही लिखे हैं क्योंकि जगह कम रहता है, एक्सप्लेन करना होता है करके इतना लिखता हूं। अभी 8 क्वेश्चन लिखे हैं, हम 5-6 और पकड़ेंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। बताइए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर ये कैसे दोगे आप, किस तरीके से लिखोगे। ये हमारा जो है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, जब भी कोई प्राइम नंबर हो, पावर में x प्लस समथिंग माइनस समथिंग कुछ भी लिखा हो, आप डरना मत, सीधा क्या करना है आपको उनको अलग अलग तोड़ के लिखना है। -1 है तो ठीक है, अच्छी बात है। क्या मैं उस पहले के नंबर था 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर -1 लिखता, आपने ऐसा किया होगा तो अच्छा किए थे, मान के चलेंगे। हाँ बोलो, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ 2 की पावर या x प्लस में, मैं प्लस क्या बोल रहा हूँ, इंटू 2
की पावर 1 ही बोलूँगा तो भी ठीक है, बोलेंगे हाँ ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही करना, शुरू में कर लिया, दोनों पर कॉमन कुछ निकल रहा है तो कॉमन निकाल दिया मैंने, निकाल दिया कॉमन, कौन निकल रहा है कॉमन, हर बार करना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन जितना आएगा, और ऐसे क्वेश्चन ना कम से कम 7 बार आया है, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, और कितने क्वेश्चन है ऐसी सेम, बस डाटा चेंज कर दिया हमने, है ना, और अलग अलग, उसी को पीएससी में, उसी को शिक्षक भर्ती में, उसी को और जगह, और एक ही पेपर में अलग अलग प्रकार से उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा पूछते हैं। ये जो है, ये 2 पेपर अलग अलग हुए थे व्यापम का, तो व्यापम पीएससी का क्वेश्चन को उठा देगा, और या फिर व्यापम के क्वेश्चन को पीएससी उठा देगा, है ना, पैटर्न उठाएगा, तो पैटर्न ना जज करना, अभी पीएससी पेपर होगा ना, उसको जरूर एक बार देखना, कितने सारे क्वेश्चन थे, आपका जो है जरूर वहां पर हेल्प होगा। तो क्या अंदर में जो नंबर बच गए, ये बचा और ये बचा, इसको हमेशा आप रख देंगे इस प्रकार से, क्योंकि पावर निगेटिव है तो आप हमेशा पलट के लिखना उसको, और प्लस में क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैं तो इतना साल से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, तो मुझे पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा करके, पैटर्न पहचानना है क्वेश्चन का। क्या इन नंबरों को कुछ और खास कर सकते हो, बोलेंगे फिलहाल तो इसको ऐसे ही रखो सर, क्योंकि एक्स मुझे चाहिए, 2 जगह था, उसको एक जगह इकट्ठा करना है, एक्स को बहुत जगह फैला था ना वो, अब एक जगह आ गया। अब क्या मैं इसको जो है एक बार लिख देता हूँ समझाने के लिए, क्या मैं 5/2 बोलता इसको जी, 2 दूनी 4, 4 और 1 बन गया 5, 5/2, और ये है आपका 320। फिर 2 की पावर x है, क्या मैं ये नंबर है, मुझे तो x से मतलब है, तो जो भी रहेगा हटा देना, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ऊपर में हो जाएगा क्या 320 गुणा 2, और नीचे में क्या आ जाएगा 5। अब आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पर आप 5 से काट सकते हो, बोलेंगे बिल्कुल काट सकते हैं सर, 5 6 का 30 और 5 चौक 20, और ये 2, क्या मैं इसको 2 की घात 6 बोलता हूं, 6 है ना, और यहाँ पर क्या है 2 की घात क्या है 1 है, मतलब 2 की घात 7 है, और यहाँ पर 2 की घात क्या है x है। अगर एक ही नंबर है, पावर अलग अलग जो लिखा गया है, तो एक अननोन जो है नोन के बराबर होगा, x = 7 होगा। और ये क्वेश्चन कई बार सबसे रिपीटेड क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन, मतलब ये पैटर्न ना, मतलब 3 का पावर कर देगा, 5 का कर देगा, प्राइम नंबर कुछ भी लिख देगा, और हाँ आगे पीछे का नंबर उससे थोड़ा रिलेट करेगा, तब जो है ये बनाएगा, जानबूझ के आपको कठिन देगा नहीं, नंबर हमेशा ठीक ठाक आएंगे। तो अब सिंपल हो गया, तो ऐसे जब दोबारा क्वेश्चन आएगा तो बना लेना, है ना। इसलिए प्रैक्टिस एक यूनिट से कम 8 या 9 प्रकार के जो वो रहता है ना बनाने का स्टाइल, उनको बस याद रखना दिमाग में कि ऐसे बनते थे करके, और उसी में नंबर को डाटा को बस चेंज करेगा, और इधर उधर उनके पास ऑप्शन नहीं है ना प्रश्न देने का, और क्या देगा आपको प्रश्न, ऐसे ही देता है प्रश्न, ठीक है। तो बन गया समझो। अब दूसरा का आंसर बता सकते हो, सब लोग ट्राई कर लियो तो अच्छी बात है। कितना आ रहा है, जो नहीं बना पाते बिल्कुल अफसोस नहीं करना, मैथ्स प्रैक्टिस से ही बनता है धीरे धीरे। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई पूछेगा, देखो सर बोलना, ये जो संख्या है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात, क्या प्राइम नंबर ही बनाना, 3 की घात क्या है जी, वो 3 है ना, 3 की घात 3 होता है तो 27 बनता है कि नहीं, तो 3 की घात मैं इसको 3m बोल दूंगा तो भी ठीक है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई, सही बात है कि नहीं। ये 3 की घात 3 था, और घात और ऊपर में एक इंतजार कर रहा है, तो घात आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पर इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं 3 की घात 4, क्यों, क्योंकि 9 गुणा 9 मतलब 81, ये क्या है आपका 3 का वर्ग, या 3 का वर्ग बोल सकते हो आप, या ऐसे भी बोल सकते हो, जो ठीक लगे, है ना। तो 81 को ऐसे ही लिखते हैं, एक ही प्राइम नंबर है, मैंने बोला प्राइम नंबर को बस पहचानना रहता है, फिर कभी गलत होगा नहीं, अगर दोनों साइड प्राइम नंबर बन रहा है, पावर को बस आप खोज लो, आ गया आंसर। तो यहाँ पर इतना आ रहा है, ये क्या है n है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको पकड़ोगे और बोलोगे 3m = 4n। आप पहले क्या निकालोगे, यहाँ पर अनुपात पहले बनाओगे, अनुपात क्या बनाओगे, आपको m और n किससे बनाया है अनुपात को, इसने m को पहले रखा है, मतलब ये ठीक ठाक इधर ही रहेगा, तो m इधर है और n इसके नीचे आएगा, और ये संख्या इधर चले जाएंगे, मतलब 4/, क्या लिखेंगे आप 4/3। तो लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा लिखा नहीं है, कोई पूछेगा तो बोलना ठीक है यार ऐसा ही है, वो एक्चुअल में जानबूझ के घुमा रहा है आपको, क्या बोल रहा है वो m² और ये m × n बोल रहा है, इसी को mn को ही ऐसी बोलते हैं, जानबूझ के घुमाने के लिए m को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में एक बार डिवाइड कर दिया, ताकि आपको बुरा लगे थोड़ा सा करके, क्योंकि वहां पर समय नहीं रहता ना, और समय नहीं रहता तो बहुत कम काम करते दिमाग, ये करके देखना आपको पता चलेगा, ठीक है। आप बहुत सारे सिद्धांत ही पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा आप लोग को, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ,
तो याद रखें, चीज़ों को समझें, तो आंसर तो पक्का यही होगा, ये गारंटी था। ठीक, अब शिक्षक भर्ती का मान लेते हैं, आप शिक्षक भर्ती में बैठे हो, शिक्षक भर्ती का एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको बनाकर देखना, ये वर्ग 2 वाले में पर आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। चुनौती देना है अपने आप को बार बार। ठीक, क्या ये जो 2 संख्या दिख रहे हैं इसका मल्टीपल है? उसी का फैक्टर है 5 और 6, तो पक्का आपको 30 को ही तोड़ के 5 6 में बदलना है बस, और इनकी जो वैल्यूज आएगी उसको थोड़ा सा डिसाइड करने कई तरीके हो सकते हैं, है ना। जैसे कि ये प्रश्न दिया है और कब दिया है, ये जो है शिक्षक भर्ती है ना, तो मैं लिख देता हूँ CG, ये टीचर वाला जो है आया था 2023 का क्वेश्चन है। और मैं बहुत प्रकार के ऐसे क्वेश्चन अलग अलग मिक्स करता रहता हूँ, है ना। तो देखो बताओ इसका आप क्या आंसर देना चाहोगे, बोलेंगे तो इसने, एक ने 7 कहा, एक ने 1/7 कहा, जो भी है जैसा भी है हम करके देखते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कहा ना, जब भी ऐसे कोई नंबर दे और पावर दे और एक साइड और नंबर दे उसका पावर दे, अगर ये दोनों नंबर उसका मल्टीपल है तो उसको आप तोड़ो इन 2 नंबर के थ्रू से, वो दिख रहा है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, जैसे कि आप इसी 30 की घात 7 को क्या कर दो, 30 की घात 7 को आप लिख दिए होते भाई 5 की घात 7 और एक बार 6 की घात 5 6 31 होता है। सही बात है कि नहीं, ये सबके ऊपर में एक बार घात लिखे होते हैं ऐसा करके, ये जो है 7 ही तो है, 5 6 31 की घात 7, तो मैंने दोनों नंबर पे अलग अलग लिख दिया, है ना। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि गलत ना हो करके, तुक्का हमारा सबसे ज़्यादा जो है नुकसान कराता है, इसलिए कम करें तुक्का। ये ठीक है, समीकरण नंबर 1 मैंने बोला, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर। अगर यहाँ से मैं चलूँ और 5 की पावर मैंने क्या लिखा है, x लिखा है, 5 की पावर x, तो 5 की पावर x है, इसको और मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके इक्वल में ही देखो तो ये है, पता है ना, ये नंबर है ना ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। तो उस नंबर को आप कई तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने 30 ही लिखा होता, 30 की घात क्या लिखता है, इसके बराबर है ना जी, 30 की घात 7 था क्या, हाँ बोलो। फिर ये जो है यहाँ ओनली 5 भी बोल सकता हूँ, कई तरीके लिखने के, ओनली 5 बोलूँगा तो क्या आ जाएगा, ये जो है 30 की घात 7 बटे कितना, ऐसा x, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो ध्यान से फिर से, जब घात ऐसे जाता है तो क्या करता है, घात जो है पहले के लगे हुए घात के नीचे जाके चिपक जाता है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है। पावर को मैंने जब शिफ्ट किया इधर से इधर, तो पावर हमेशा क्या हो जाएंगी, पहले इधर का पावर जो था उसके नीचे में चिपक जाएगा, तो इतना आ जाएगा। आपको जो ठीक लगे आप रखो, ठीक है। इसी प्रकार से 6 की पावर भी x इक्वल टू इतना था, 30 की घात कितना 7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, 6 बराबर में घात को फिर चिपका दूंगा, कितना आ जाएगा, 30 की घात क्या है 7 बटे x। ऐसे ये कहाँ से दिमाग आया होगा, ऐसे पहले जूझा गया होगा प्रश्नों से, फिर दिमाग लगाया गया होगा, और जब जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसे नंबर ढूंढ लेना और वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना, तो आपका आंसर पता चल जाएगा। आप लोग को करके देखें, ये आया ना दोनों, आपने क्या किया, ऐसे अपने तरीके से लिख दिया। तो कई तरीके हो सकते थे जिसको मैंने ऐसा समझाया, आप और तरीका भी बना सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, 30। समीकरण किसको, इसका कोई उस विशेष उपयोग नहीं है, समझाने के लिए लिखा था, ये 1 है और ये क्या है 2 है, दोनों गुणा करूंगा तो 30 आएगा, और 30 है तो यहाँ पर इनको अगर हम क्या कर देंगे, 1 और 2 को हम गुणा कर रहे हैं ना, 30 आ गया। 30 की घात क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, और इधर जो है 30 का फिर से आप गुणा करोगे, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, पावर आपस में जुड़ते हैं कि नहीं, हेलो बात समझ पा रहे हो, ये a है और ये a है, a इंटू a है तो a की पावर कुछ रहेगा और फिर से a की पावर कुछ रहेगा, पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा होता, 30 की घात ना जुड़ जाएंगे, पहले 7 बटे x था और फिर 7 बटे क्या हो जाएगा, और एक बार x, अच्छा x y है प्रश्न में, मैंने गलती से x लिखा था है ना, y भी हो सकता है क्योंकि यहाँ तो y का जिक्र हुआ है, तो किसी एक को y बोलना, किसी को भी बोल सकते हो, चलेगा। मैंने यहाँ मिस्टेक किया है जी, और इस कारण से आपने गलत निकाला होगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ मानूंगा, ठीक है, समझ आ रहा है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा गलत लिखा था, वरना एक जैसे हो जाते। तो ये इस प्रकार से लिखे होते, एक ठो को x बोलना, एक ठो को y बोलना, किसी को बोल सकते हो, तो इसको मैंने y कह दिया, इसको मैंने y कह दिया। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, इसकी घात 1 है, जबकि इसकी घात कितनी है, ये है, तो आप इसी को बराबर करोगे, फिर किसको, घातों को, ये संख्या वही है, वह संख्या वही है, घात और इसका घात बराबर हो जाएंगे, तो कितना आएगा घात, मैं मिटा दूं सर, पक्का फोटो खींच लिया है किसी ने,
नहीं खींचोगे तो खींच के रखना, क्वेश्चंस आपको लिखना है, याद रखना है। आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है, आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा, किस प्रकार से अब क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये ऐसा जो दिख रहा है, एक हो जाएगा बराबर किसका, 7/x और यहाँ पर 7/y, ये जो है सेम है, पावर को आप रखेंगे इस प्रकार से। तो भैया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 यहाँ से निकलेगा, 7 निकलेगा बाहर, इंतजार करेगा, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे चिपका दिए होते, तो इधर पावर निकलता बाहर में ना निकलता और इधर नीचे में चिपका दे उसको, तो क्या रहता है 1/x रहेगा 1/y। फिर इसको क्या लिखे होते, आगे बढ़ाते, दोनों का एलसीएम में x इंटू वाई और एक क्रॉस मल्टीप्लाई में y ऊपर चला जाएगा, प्लस में x है, इसी को x प्लस वाई बोलो तो भी ठीक है। लेकिन मुझे तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बोला है, इसलिए आप क्या बोले होते, ठीक है, इसको आप इन्वर्स करेंगे, अंश को हर को अंश, तो ये जो है आ जाएगा x इंटू वाई और ये आपका x प्लस वाई या y प्लस एक्स, और ये भी पलटी मारेगा तो आएगा 7, है ना। तो ये प्रश्न उस समय किसी के दिमाग में आया होगा, पेपर जब बनाए थे उस समय वही इंसान नए क्वेश्चन को ट्राई करेगा जो कि लगातार कर रहा था, ऐसे नहीं होता है ना, वरना सबका हो जाता फिर वैसे में, है ना, बहुत सारा चीज़ को पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर होगा, वो क्या है, पक्का ये आप लोगों ने जो देखा था। तो तुक्का कम मारना, और क्योंकि मैं पूछता हूँ आप सॉल्व करके देखे तो क्या देखे, कैसे देखे करके, कुछ गलत हो गया, सब सही है। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है, पहले जैसे ही है, दिमाग अपने तरीके से लगाइएगा ज़रूर। और यहाँ पर जो है 2x - 1 प्लस 2x + 1 इक्वल टू आ रहा है कितना, 1280, है ना, 1280। तो x का क्या मान होगा, तो ऑप्शन जो है इस प्रकार से है, एक बार मैंने लिखा ऐसा 8 है, जो भी है वो लिख रहा हूँ, RI नाम का पेपर हुआ था उसका है, ठीक। तो मैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर का जो वो दूंगा प्रश्न को, और यहाँ पर D इनमें से कोई नहीं कह रहा है, फिर कैसे निकाले, देखो ध्यान से बताइए सर।